तो दोस्तों आज मैं आपको कुछ अलग ही बैकग्राउंड में दिख रही हूँ। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि मैं कहीं किसी खास काम के लिए कोई मेरा वो है उसके लिए बाहर गई हूँ। कुछ दिनों तक आपको ऐसी ही वीडियो मिलेगी। आज बात करते हैं मोबिन मलिक सर का एक अपडेट आज आया। और आपको पता है मैं हमेशा सीमा हैदर केस पर 2 वीडियो या 3 वीडियो डालती हूँ जो भी मेरे पास सब्जेक्ट होता है। और वैसे भी मेरा चैनल है सोशल मीडिया पे, मैं उस पर अपना लगातार अपनी एक्टिविटी को बनाए रखती हूँ। फिलहाल किसी खास काम से मैं घर से बाहर हूँ और अभी अभी मुझे मोबिन मलिक सर का अपडेट मिला। वैसे भी लोग कहते हैं कि बिग अपडेट, इसके लिए हर कोई बिग अपडेट होता है। जी बिल्कुल, सीमा हैदर केस और बादल बाबू वाले केस के बाद तो अपडेट बहुत बिग हो चुका है। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो सॉरी, क्योंकि मैं अपना ट्राइपॉड भी नहीं लेके आई हूँ जल्दबाजी में, और मुझे यहाँ पे कुछ मेरा खास मिशन है वो पूरा करना है, उसके तहत मैं यहाँ पे आई हुई हूँ। और अभी अभी मोबिन मलिक सर का जो मैंने वीडियो देखा, मोबिन मलिक सर ने फिर से गुलाम हैदर के बच्चों की आवाज़ बुलंद करने की बात कही है। जैसा कि आप लोग जानते हो, कुछ सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें हुई जिसको लेके मोबिन मलिक सर ने अपने अपडेट देने बंद कर दिए और लोगों ने लगातार ताने देने शुरू कर दिए। कहते हैं ना कि अगर सामने वाला चुप रहे तो लोगों को लगता है कि भाई वो खामोश बैठ गया, डर के मारे बैठ गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है वो आगे की तैयारी कर रहा हो, जो कि मोबिन मलिक सर बहुत अच्छी तैयारी कर रहे थे। उन्होंने तैयारी पूरी कंप्लीट कर दी। आपने देखा होगा, आज जिसने नहीं देखा जाके मोबिन मलिक सर की वीडियो देखना कि उनके चेहरे पे जो चमक है ये जीत की चमक है। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीमा हैदर केस में जो बहुत सारे लोग जुड़े थे उनमें से कई लोग कहते हैं कि अब कुछ भी नहीं है, अब मोबिन मलिक कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोबिन मलिक सर बहुत कुछ कर रहे हैं और उन्होंने फिर से उन लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट की है कि जो लोग इस केस में खामोश बैठ गए वो फिर से अपनी बुलंद आवाज़ को यहाँ पे रखें। और वहीं पर आप सीमा हैदर को देख रहे हो, इसकी हरकतों को देख रहे हो। ये पब्लिक को ये दिखाने की कोशिश कर रही कि मुझे आपकी हरकतों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको बता दूं, सचिन मीना का परिवार अब पूरी तरीके से फंस चुका है और बहुत जल्दी गुलाम हैदर भी भारत आएगा। और भारत सरकार से हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि ये जो अवैध घुसपैठी हमारे भारत में ज़बरदस्ती घुसकर आ गई है, चोरी से घुसकर आ गई है, हमारे देश का कानून तोड़कर आ गई है, और इसने यहाँ पर बैठ के जिस तरीके से गंदगी फैलाई है, जिस तरीके से इसने लोगों को यहाँ पे चैलेंज किया है, जिस तरीके से हमारे भारतीय वकील मोबिन मलिक सर को टारगेट करने की कोशिश की, इसकी सजा इसे जल्द से जल्द मिले। तो सबसे पहले मोबिन मलिक सर का बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने एक मजबूर पिता की आवाज़ को समझा, फिर से कोशिश की कि गुलाम हैदर के लिए आवाज़ उठाई जाए और हम आपके साथ हैं पहले की तरह। वैसे भी मैं सोशल मीडिया पे लगातार गुलाम हैदर की बात को रख रही थी, क्योंकि गुलाम हैदर के ऊपर जो काफ़ी लोगों ने आवाज़ उठाना बंद कर दिया था, उसका रीज़न भी मोबिन मलिक सर ने बताया। लेकिन फिर भी हमारे देश में एक अवैध घुसपैठी आई थी, उसका हम विरोध हमेशा कर रहे थे। गुलाम हैदर के 4 मासूम बच्चे यहाँ फंसे हुए हैं और हमारे भारत में, हमारे भारत देश को लगातार गुलाम हैदर पुकार रहा है कि भारत सरकार मुझे मेरे 4 मासूम बच्चे दे। और हम भारत की जनता अपने भारत की सरकार से, अपनी माननीय अदालतों से, अपने सरकारी कानून व्यवस्था से, अपने संविधान से रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़कर कि गुलाम हैदर के 4 बच्चों को पाकिस्तान लौटाया जाए, सकुशल लौटाया जाए। क्योंकि जिस तरीके से एक अवैध घुसपैठी हमारी भारत सरकार पर अंगुलियां उठवा रही है, एक सीमा हैदर एक अवैध घुसपैठी है और हमारे देश में बैठकर लगातार भारत के कानून को टारगेट कर रही है, लगातार हमारे भारत के संविधान पर अंगुलियां उठा रही है। इसकी वजह से भारत की जनता आहत हुई है, पब्लिक के दिलों में बहुत सारी नफरतें पैदा हो गई है और ये लगातार सोशल मीडिया पे एक दूसरे को गाली गलौज, गंदगी लगातार बढ़ रही है। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ सीमा हैदर है। सीमा हैदर अपने आप को सताई हुई, असहाय, बेसहारा यहाँ पे दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन भारत की जनता समझ चुकी है, क्योंकि यह कोई सताई हुई नहीं है। इसके सारे सबूत पाकिस्तान से यहाँ पे आ चुके हैं। अब ये महिला अपने आप को बचाने के लिए, अपने अपराधों को बचाने के लिए लगातार योगी जी, मोदी जी का उपयोग कर रही है, उनका मिसयूज कर रही है, उनके नाम का दुरुपयोग कर रही है। हमारे भारत की जनता भी अपने मोदी जी, योगी जी तक अपनी पुकार नहीं ले जाते। उनको पता है कि अगर हमें न्याय मिलेगा तो हमारी कानून व्यवस्था से मिलेगा, हमारे संविधान से मिलेगा। लेकिन
ये अवैध घुसपैठी यहाँ पर बैठकर लगातार योगी जी मोदी जी का नाम लेकर ये योगी मोदी जी को हमारी सरकार को टारगेट करवाती है, ताकि पब्लिक इन पर कीचड़ उछाले, हमारी सरकार पर कीचड़ उछाले और हमारे धर्म पर कीचड़ उछाले। जिस तरीके से सीमा हैदर ने सनातन धर्म को आड़ में लेकर यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की, उसके चलते आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान से लगातार अलग अलग गैंग बनकर गाली गलौज चल रहे हैं। इसमें कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो प्यार के काबिल हो या सच्चाई को समझे। ये एक ऐसा गैंग है जिनकी मानसिकता ही धर्म पर चलती है, ये धर्म के उस पे लोगों को टारगेट करते हैं। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ सीमा हैदर है। पाकिस्तान से आज मैंने ये वीडियो कल आएगा इसलिए मैं आज बोल रही हूँ, क्योंकि मैं रात में शूट कर रही हूँ। रोशन अली आजिम सर का वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने बोला था कि भारत सरकार इस तरीके से काम करती है। बादल बाबू वहाँ आ गया तो अब आपको पता चलेगा पाकिस्तान की गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है। ये सब जो प्रोपेगेंडा यहाँ पे अपनाया जा रहा है, किया जा रहा है, उसका कारण सिर्फ एक अवैध घुसपैठी है। क्या हमारी भारत सरकार इस अवैध घुसपैठी के लिए भारत के कानून पर उंगलियां उठाते हुए सहन कर पाएगी? हमारी जो जनता सरकार को चुनने का दम रखती है, हमारी आम पब्लिक का एक एक वोट मायने रखता है हमारी सरकार को बनाने में। आज वो पब्लिक आहत है, वो पब्लिक गुहार लगा रही है लगातार भारत सरकार से कि भारत सरकार सीमा हैदर को भगाओ, देश को बचाओ, सरकार को बचाओ, अपने संविधान को बचाओ, अपने कानून को बचाओ। क्या भारत सरकार इस अवैध घुसपैठी के योगी जी मोदी जी कहने का फैसला लेगी या फिर भारत की उस जनता की सुनेगी जो लगातार मोदी जी योगी जी से कह रहे हैं कि सरकार इसे जल्दी से भगाओ? बहुत शर्मनाक है कि एक अवैध घुसपैठी पाकिस्तान की वो यहाँ बैठकर कहती है योगी जी मोदी जी मेरे हैं, भारत देश मेरा है। उससे भारत की आम पब्लिक, छोटा बच्चा से लेकर बुजुर्ग तक आहत है। और हम भारत की आम जनता की ये गुजारिश है अपने सरकार से, अपनी भारत सरकार से, अपनी माननीय अदालतों से और कानून व्यवस्था से कि सीमा हैदर को जल्द से जल्द उसके कर्मों का सज़ा दिया जाए, जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल की जाए, जल्द से जल्द इसे जेल में डाला जाए। मोबिन मलिक सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक इंसानियत के नाते उनको भी टारगेट किया जाता है। एक चैनल मैंने देखा था उसमें मोबिन मलिक सर को बड़ी गंदी गालियाँ दी जा रही थी। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ सीमा हैदर है। बड़ी ताजुब की बात है और बड़े शर्म की बात है कि एक अवैध घुसपैठी यहाँ पर बैठकर चैलेंज कर देती है भारत को, भारत की वासी को। जानती हूँ बहुत कीचड़ उछाला जा रहा हम पे, बहुत सारे चैनलों पे, फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम यहाँ पे सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं। और हम जानते हैं हमारा समाज, हमारे देश पर सीमा हैदर भारी पड़ती जा रही है। ये जो सोशल मीडिया पर बैठकर गंदगी मचाती है इसका किसी के पास जवाब नहीं होता। तो इस अवैध घुसपैठी को जल्द से जल्द यहाँ से डिपोर्ट किया जाए। अगर डिपोर्ट नहीं किया जाता तो इसको जेल में डाला जाए और 4 मासूम बच्चे गुलाम हैदर के हैं उनको जल्द से जल्द पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए ताकि उन बच्चों का भविष्य सुधर सके। क्योंकि 2 साल से वो बच्चे एजुकेशन के बिना, अपने मुल्क के बिना, अपने अपनों के बिना बहुत अकेले हैं। और ये एक ऐसी माँ है जो अपने स्वार्थ के लिए उन बच्चों को ढाल बनाकर बॉर्डर क्रॉस करके भारत में आकर घुस गई। और हम जानते हैं हमारे भारत का कानून बहुत अच्छा है और इस पर जब कानूनी डंडा चलता है तो कोई भी नहीं बचता है। लेकिन इस अवैध घुसपैठी की वजह से इस कानून पे हमेशा सवाल खड़ा रहा है। जानती हूँ भारत का कानून स्लो ही नहीं, बहुत स्लो है और साथ में इतने सारे यहाँ पे केस होते हैं कि इतना वो नहीं होता कि इसको जल्द से जल्द फैसला किया जाए। लेकिन सीमा हैदर मामला एक ऐसा मामला है, इंटरनेशनल मामला है। इस मामले को जल्द से जल्द अगर नहीं ख़त्म किया गया तो हो सकता है भारत की जनता सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाए। वैसे भी डेली आते व्हाट्सएप पे मैसेज, इंस्टा पे मैसेज, लोगों के कॉल आते हैं, ये नहीं जा रही तो सड़कों पर उतरो। क्या कहेंगे आप? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मोबिन मलिक सर आपके साथ हैं, आपके लिए ऊपर वाले परमात्मा से दुआ करते हैं। ऊपर वाला परमात्मा आपको, आपके परिवार को लंबी उम्र, अच्छी सेहत दे ताकि इसी तरीके से सच की लड़ाई में आप हमारा मार्गदर्शन करें और हम आपकी ताकत बनकर सब भारतीय आपके साथ खड़े हैं। तो ये जो मोबिन मलिक सर ने मैसेज दिया उसको सुनने के बाद सीमा हैदर पागल हो जाएगी। क्योंकि ये जो दिखा रही थी सोशल मीडिया पे, गंदी से लग रहा था कि जो मोबिन मलिक शेर हैं वो नहीं ख़त्म हो चुके बिल पे जा घुसे हैं। नहीं, जब शेर आराम कर रहा होता ना
तो उसकी दहाड़ और दुगनी हो जाती है जब वो गुफा से बाहर आता है। और जब बाहर आता है उसका वार बिल्कुल इतना खतरनाक होता है जो कोई सहन नहीं कर सकता। बकाया जो भगौड़ी को सपोर्ट कर रहे हैं करते रहे, जो विरोध कर रहे हैं करते रहे। मुझे अगर टारगेट किया जाए तो मैं बिना साबुन निरमा पानी के बहुत अच्छा धुलाई करती हूँ, इसलिए मुझसे पंगा ना लें, क्योंकि मैं वो महिला हूँ जो अपने फैसले खुद लेती हूँ, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। तो थैंक यू सो मच सभी का दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हम ऐसा सच को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच सभी का तहे दिल से धन्यवाद।